नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए वीडियो हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में, जो आपका अध्याय 9 है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जो आपका उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है, और उसके साथ ही साथ हमने कुछ सवाल भी आपको लगवाए थे। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जो आपकी 6 नंबर के बाद जो भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो सवाल नंबर 7 है आज का, तो उसे देखते हैं क्या है हमारा। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सर्कस आप सभी ने देखा है कि वो एक तनी हुई रस्सी है, उस पर सर्कस का कलाकार चल रहा है। तो वह कितनी लंबी है? 20 मीटर लंबी रस्सी है और अच्छी तरह से तनी है, और एक सिरा उसका जमीन से बंधा हुआ है। तो देखिए, ये कोई एक खंबा ले लेते हैं हम इस प्रकार, ए और बी आपका कोई एक खंबा हो गया, और यहां से मान लीजिए ये कोई डोरी उसने बांध रखी है ऐसी, ये 20 मीटर, इसकी लंबाई है 20 मीटर। अब इसे यहां से इस प्रकार हम मिला देते हैं, और ये एंगल दे रखा है 30 अंश। ए बी पड़ गया, तो ये से हम बिंदु सी डाल लेते हैं। ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि हमसे खंबे की ऊंचाई, क्या पूछा गया? खंबे की ऊंचाई। तो माना ए बी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, और जो आपकी डोरी है, डोरी AC बराबर है कितनी? 20 मीटर। अब खंबे की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h मीटर। तब ले लीजिए समकोण त्रिभुज आपका ABC, समकोण त्रिभुज CVA लिख सकते हैं में। आप देखिए कर्ण हमें दे रखा है और लंब हमें ज्ञात करना है। तो अनुपात जो आपको बताए थे साइन कोस टेन में, तो साइन थीटा इजिकल टू होता है आपका लंब और बटे में होता है आपका कर्ण। अब लंब है आपके पास क्या? ए बी, और कर्ण है हमारे पास AC है। अब साइन थीटा का मान 30 अंश, और लंब है आपके पास H, और कर्ण है आपका 20। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और बराबर H और बटे में आपका 20। अब इसे आगे हल करेंगे तो ट्वाइस H बराबर हो जाएगा आपका 20, और H इक्वल टू 20/2, तो 2 एकन 2, तो H बराबर हमें प्राप्त हुआ 10 मीटर। तो जो खंबे की ऊंचाई है वो हमें कितनी प्राप्त हुई? 10 मीटर। कीजिए जल्दी से नोट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। बढ़िया सवाल है, देखिए अच्छा सा लिखा है। एक ठेकेदार पार्क में बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि वह इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो दो प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, और एक छोटे बच्चों के लिए जो 5 वर्ष तक के हैं, या 5 से कम उम्र के, और 5 से अधिक। तो एक की ऊंचाई दे रखी है कि 1.5 मीटर और दूसरा आपको बता रहा है 3 मीटर। तो चलिए एक हम 3 मीटर ऊंची पट्टी पहले बना लेते हैं। ये आपकी एक 3 मीटर की हो गई फिसलन पट्टी, देखी तो वही। और एक आपकी ये 1.5 मीटर की हो गई। ये ऊंचाई बता रही है कि 1.5 मीटर ऊंची है, और इस टोटल भुजा की ऊंचाई है 3 मीटर। ये एक 3 मीटर है और एक 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर का एंगल आपको दे रखा है 30 अंश, और जो 3 मीटर के साथ है वो 60 अंश। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब नामांकन कर देते हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा, इसे हम बी ले लेते हैं, ये सी हो जाएगा, ये से डी, और ये बिंदु आपका ई। बस, कोई समस्या किसी बच्चे को किसी प्रकार की? चलिए, तो ए बी बराबर आपकी भुजा जो है, ए बी बराबर है 3 मीटर। ठीक, कितनी है? 3 मीटर। तो इसमें साइन थीटा ले लेते हैं पहले। जो आपका त्रिभुज सी बी ए बी सी, ए बी सी में साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब बटे में कर्ण। अब लंब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ए बी है आपका, और कर्ण है ए सी। तो साइन थीटा की जगह 60 अंश, और लंब ए बी हमारे पास है 3 मीटर, और ए सी पता नहीं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 बराबर 3/AC। तो इसे जब हल करेंगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा आपका √3AC बराबर 3 × 6, या AC बराबर हो जाएगा 6/√3। अब इसका परमेकरण कर लेते हैं, तो रूट ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा AC बराबर 6√3/3, 3 × 6। तो AC बराबर हो गया 2√3 मीटर। AC का जो मान है वो कितना है? 2√3 मीटर। अब दूसरा जो समकोण त्रिभुज है VDE, इसे ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम हल करिए देते हैं कि पुनः समकोण त्रिभुज VDE में, इसमें भी वही साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की जगह आपका 30 अंश, और लंब आपका कितना है इसका? 1.5, और कर्ण आपका DE। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5/DE। तो इसे जब हल करेंगे आगे, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1.5 बराबर में 3 मीटर। तो दोनों फिसलन पट्टी, एक 3 मीटर की, दूसरी 2√3 मीटर की। नोट कीजिए जल्दी।
चलिए हो गया। ओके अगला। बढ़िया सवाल है। लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 60 मीटर ऊंचा पहाड़ है आपका। और पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी के आधार के अवनमन कोण दे रखे हैं। तो एक 60 मीटर ऊंचा हम ले लेते हैं पहाड़ आपका। ये आपका कोई ए बी पहाड़ है, 60 मीटर ऊंचाई इसकी। 60 मीटर ऊंचाई। अब इधर कोई हम ले लेते हैं एक मीना। ये मान लेते हैं पी क्यू कोई मीनार है। अब क्या दे रखा है हमें कि अवनमन कोण एक कितना है, 60 अंश है और दूसरा 30 अंश। एक 60 हो गया, ये आपका 30 अंश। अब पूछा क्या गया हमसे, देखिए सवाल पढ़िए बढ़िया से दोबारा, कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मीनार की ऊंचाई h मीटर। अब यहाँ पे भी कोई बिंदु ले लेते हैं सी। तो जब ये इतनी है तो टोटल 60 है, तो ये आपकी ए सी जो है वो कितनी बचेगी, 60 - h। 60 - h मीटर। क्योंकि टोटल 60 है, उसमें h घटानी है, हमें पता लग जाएगी ए सी। तो चलिए, माना पहाड़ ए बी, ये ऐसे ही लिख लेते हैं, पहाड़ ए बी की ऊंचाई बराबर है आपकी 60 मीटर। पहाड़ ए बी की ऊंचाई आपको मिल गई 60 मीटर। और मीनार पी क्यू की ऊंचाई बराबर आपकी मान लेते हैं h मीटर। ठीक, किसी प्रकार की कोई समस्या। चलिए अब लगाते हैं त्रिभुज। अब बेस भी नहीं पता है तो बेस भी मान लेते हैं इसे कुछ x। चलिए x ये हो गया आपका। और जब बी क्यू एक्स है तो ये भी आपकी पीसी भी x हो जाएगी, दोनों सेम है। तो आधार हमने मान लिया x। आप त्रिभुज ले लेते हैं ए क्यू बी। समकोण त्रिभुज ए क्यू बी में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह कितना है आपका 60 अंश, और लंब है आपका 60 और आधार है x। और tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर 60 और अपान में आपका x। अब इसे जब हल करते हैं आगे देखिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 और अपान में √3। अब इसका परमेकरण √3/√3। तो इसका हल करेंगे तो 60√3/3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6। तो x बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। x का मान हमें प्राप्त हो गया 20√3 मीटर। अब अगला त्रिभुज एपीसी। त्रिभुज एपीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
अब टेन थीटा की जगह आपका 30 अंश, और लंब है हमारे पास कितना है इसका 60 - h, और अपान में आपका आधार x, और टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 60 - h/x। इसे जब आगे हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √3 और 60 - h। x का मान हमें प्राप्त है कितना, 20√3, और इधर गुणा करेंगे तो 60√3 और माइनस का h√3, तो पक्षांतर कर लेते हैं तो 20√3 माइनस का 60√3 बराबर -h√3। 20 से 60 को घटाएंगे तो माइनस का 40√3 बराबर माइनस का h√3। माइनस से माइनस कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, h बराबर हो जाएगा 40 मीटर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अगला देख रहे हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। चलिए 60 मीटर की ऊंचाई पे कोई पतंग, ये मान लेते हैं 60 मीटर ऊंचाई है आपकी, और यहाँ पर कोई पतंग आपकी ये इस प्रकार उड़ रही है। 60 मीटर है ये ऊंचाई। 60 मीटर अस्थायी रूप से यहाँ पर मान लिया बांध दिया, इसमें क्या है, कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट है। और झुकाव कितना दे रखा है, 60 अंश। तो क्या पूछा गया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो चलिए इसे नामांकित कर देते, ए बी और कोई सी। अच्छा, त्रिभुज आपका जो है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा, सॉरी टेन टेन से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि क्या पूछा गया हमसे, कर्ण पूछा गया ये बी सी, तो साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा में हमें लंब और कर्ण, क्योंकि लंब हमें दे रखा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब हमारे पास क्या है, ए सी, और कर्ण है आपका बी सी। तो साइन थीटा की जगह 60 अंश, और लंब कितना है 60, और कर्ण आपका बी सी, तो साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60/BC। इसे हल करेंगे आगे तो BC √3 बराबर 60/2, या BC बराबर 120 बटे में √3। इसका परमेकरण करते हैं तो BC बराबर 120 बटे √3 और गुणा में √3/√3, तो BC बराबर हो जाएगा 120 और √3/3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, तो BC बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर।
चल 40√3 मीटर। कीजिए जल्दी से नोट्स। चलिए नेक्स्ट। अगला देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। लिखा है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित है। दो गांव के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश देखे गए। यदि गांव के बीच की दूरी हमें 2 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी। चलिए भाई हवाई जहाज, ये मान लेते हैं कोई हवाई जहाज आपका है। और दो गांव हैं, एक का एंगल मान लीजिए ये आपका 45 अंश और दूसरा अवनमन कोण कितना देखा गया है, 60 अंश। अब क्या है कि यदि गांव के बीच की दूरी, तो ये मान लीजिए आपकी 2 किलोमीटर, ये तो इसे मान लें आप एक्स। चलिए अब इसके वी सी और डी, अब ये ऊंचाई मान लेते हैं एच। चलिए ऊंचाई हमने मानी है एच, लगा लीजिए बस वही फार्मूला टेन थीटा, पहले तरबूज आपके, तो माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर आपकी एच मीटर। हवाई जहाज की ऊंचाई क्या हो गई हमारे पास, एच मीटर, और जो नीचे आपकी डीसी दे रखी है आपको 2 किलोमीटर। चलिए पहले तरबूज हम ले लेते हैं यही ए डी वी, समकोण त्रिभुज ए डी वी में टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। अब टेन थीटा की जगह क्या है, 45 अंश। लंब हमारे पास कितना है, एच। आधार आपका टोटल हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक, तो 2 + x, तो एच बटे 2 + x, या टेन 45 का मान 1, एच बटे 2 + x। यहाँ से एच बराबर जब निकालेंगे, एच बराबर हो जाएगा आपका 2 + x, 2 + x। चलिए अब दूसरा त्रिभुज आपका जो है, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं यहीं पे, बी ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे में आधार। अब टेन थीटा की जगह 60 अंश, तो लंब आपका हो जाएगा एच और आधार हमारे पास एक्स। अब टेन 60 का मान आपका √3 बराबर एच बटे में एक्स। अब एच का तो मान हमें पता है कितना है, 2 + x। तो चलिए इसे हल करते हैं। एच का मान रख लें। चलिए पहले एक्स ही निकाल लेते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण से 1 से आपका एच बराबर कितना है, 2 + x, या इसी को यहीं चलिए हल कर लेते हैं इसी को। ये x बराबर हो जाएगा एच अपान रूट का
3। ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से जब इसे हल करेंगे हम, तो एक आपका h बराबर है यहाँ, तो h बराबर 2 प्लस h/√3। x का मान जो हमें प्राप्त हुआ है h/√3। अब इसे पक्षांतर करते हैं तो h माइनस h/√3 बराबर 2। या इसे जब हल करेंगे हम, तो h√3 माइनस का h/√3 बराबर आपका 2। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस का 1 बराबर इधर 2√3। कैंची का गुणा करेंगे, या h बराबर हो जाएगा 2√3/√3 माइनस 1। अब इसका हमें परमीकरण करना होगा, तो परमीकरण करने के लिए चिन्ह विपरीत, √3 + 1 और √3 + 1। तो इसे जब हल करेंगे तो 2√3 और √3 + 1 अपान में आपका वर्गांतर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर हल करते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ इधर रेज किए देते हैं। देखिए अब आपका हो जाएगा h बराबर 2√3 और √3 + 1, नीचे आपका √3 का वर्ग 3 माइनस 1। h बराबर 2√3 √3 + 1 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा, गुणा करेंगे तो 3 प्लस का √3। तो h बराबर हमें जो प्राप्त हुआ 3 + √3 मीटर। अगर मान रखना चाहें तो √3 का मान भी आप रख सकते हैं। √3 का मान 1.732, तो उत्तर हो जाएगा 4.732 मीटर। लीजिए कर लीजिए जल्दी से नोट। चल, हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका बढ़िया सवाल। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितना दूर चलकर गया है। चलिए इसे हल करते हैं। पहले 30 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। चलिए इसी ऐसा ही बना देते हैं।
ये कोई आपका 30 मीटर ऊंचा भवन बन गया। ठीक है। अब लिखा है कि 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, और एंगल आपके 31 अंश है, दूसरा 60 अंश। चलिए, इस प्रकार ये आपका इधर कहीं पे लड़का हो जाएगा। ये है 1.5 मीटर। अब एंगल कितने कितने हैं आपके? 30 मीटर, ओ सॉरी, कितना है? 31 और दूसरा 60। चलिए, ये हो जाएगा आपका 30 अंश। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए, अब ये आपका हो जाएगा एक 60 अंश। ये, अब ये मान लेते हैं हम एक्स, ये x मीटर। ठीक, ओके। चलिए, अब नामकरण करना है हमें, और कुछ नहीं। ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ मान लेते हैं जी। चल, ये बी सी डी से ही नामांकन हो गया। ये तो आपको पता ही है कितना है, 30 मीटर। चलिए, अब हल करते हैं इसे। अब इसमें आपके जो त्रिभुज बन रहे हैं, पहले तो भवन की ऊंचाई क्या है आपकी? वी सॉरी ए सी। चलिए, भवन की ऊंचाई, भवन है आपका ए सी, बराबर हो जाएगी आपकी 30 मीटर। चलिए, भवन की ऊंचाई हो गई आपकी 30 मीटर। अब त्रिभुज लेना है हमें ए एफ बी। ए एफ बी में टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। अब लंब है आपका, देखिए क्या, ए बी, आधार है आपका पूरा वी एफ, और टेन थीटा की जगह 30 अंश। अब ना तो हमें ए बी ज्ञात है, और ना ही वी एफ। अब देखिए, ए बी यहाँ से हम निकालेंगे, 1.5 मीटर ऊंचाई है, और टोटल कितनी है? 30। तो ये कितनी बचेगी? 30 में से आप 1.5 घटा देंगे तो 28.5। समझ लीजिए कि ये टोटल हमारे पास 30 है, 30 में 1.5 मीटर लंबाई लड़के की है, तो 30 से हम ये 1.5 मीटर घटा देंगे तो 28.5 हमें ए बी प्राप्त हो जाएगी। तो ए बी का मान 28.5 और बी एफ ज्ञात करेंगे। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 अपन बी एफ। अब आगे जब हल करेंगे इसे, तो बी एफ बराबर 28.5 √3 मीटर। ठीक है, बी एफ का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 28.5 √3 मीटर। अब अगला त्रिभुज हमारे पास क्या है? ए जी पी। तो पुनः समकोण त्रिभुज ए जी बी में टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब टेन थीटा की जगह 60 अंश, और लंब इसका क्या है आपका? ए बी। यही तो है, ए बी।
आधार हमारे पास क्या है, सॉरी, बीजी या जीबी। टेन 60 का मान √3 बराबर ए बी का मान है 28.5 अपान जीबी या जीबी बराबर हो जाएगा 28.5 अपान √3। अब इसका परमेकरण कर लें, जीबी का वही मान प्राप्त हो जाएगा। या हमें ज्ञात क्या करना है, जीएफ। तो जीएफ बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, जीएफ ज्ञात करनी है। तो जीएफ बराबर क्या है, बीएफ, टोटल बीएफ है तो बीएफ और माइनस क्या हो जाएगा आपका जीबी। टोटल बीएफ है और इसमें क्या घटा दें हम, जीबी घटा दें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी एफ जी। तो आप रखिए मान। चलिए बीएफ का मान कितना है आपका 28.5 और √3 माइनस 28.5 अपान √3 ये। अब चलिए हल कीजिए जल्दी से फिर देखते हैं आगे। तो हो गया, इधर चलिए इधर किए देते हैं परेज। तो क्या बचा, जीएफ बराबर 28.5 कामन लिए लेते हैं, बचेगा √3 और माइनस का 1/√3। चलिए इसे अब हल कर लें। 28.5 √3 एलसीएम, 3 का 3 गुणा 3 और माइनस का 1, तो 28.5 गुणे 2 बटे √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 57, 28 दूना 56 और 1 57 और √3 अपान में √3 का गुणा 3, 3 और 9 27, 19 का √3 मीटर। चलिए जीएफ बराबर हो गया आपका 19 √3 मीटर। कोई कर लीजिए जल्दी इस नोट। चलिए हो गया, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।